वो कर्म ही था जिसकी वजह से स्वयं पितामह भीष्म जो महाशक्तिशाली थे, महातपस्वी थे, उनको भी बाणों की सैया पे लौटना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, आप ये कह सकते हो। और तो और स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता की जो जुदाई हुई थी, जो अलग रहे थे, उनका जो माता सीता को जो वनवास हुआ था, उसका कारण भी पुराणों में आता है कि उसका कारण भी एक घटना रही थी, एक कर्म रहा था। पोते वाली कहानी आपने सुनी होगी। इसका अर्थ यह है कि कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत शक्तिशाली है। कर्म को तो ईश्वर को भी भोगना पड़ता है, भले ही लीला के रूप में सही, पर यहाँ से एक संदेश अवश्य आता है कि कर्म हमेशा बड़े ही समझ के, सोच के करें। किसी के सुनने से, देखा देखी कभी भी कोई गलत कर्म ना करें। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मीन राशि वालों का इस स्पेशल वीडियो में। ये जो वीडियो है स्पेशल इतना क्यों है, क्योंकि आपके पहले ही भाव में, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा होता है? 1, 4, 7, 10 4 केंद्र हैं, 5, 9 2 त्रिकोण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें से जो पहला भाव है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, विष्णु भी है और लक्ष्मी भी है। उस भाव में इस महीने राहु तो थे ही, साथ में सूर्य और बुध 3 ग्रह आ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माह हो गया मीन वालों के लिए। तो ये जो इस तरह का पहले ही भाव में 3 ग्रह आए, आपके लिए क्या लेकर आए? चाहे वो आपका करियर है, वर्क लाइफ है, आपकी बाहर की दुनिया है, या फिर आपके दिल की दुनिया है, अंदर की दुनिया है, मानसिक शांति वगैरह है, या फिर आपका व्यापार है, बिजनेस है, धन है, पैसा है, आपकी आयु है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, एजुकेशन है, प्रेम है, शादी विवाह है, भाग्य है ना, और माता पिता, बाकी के जो रिश्ते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे, गहराई से जानेंगे कहाँ क्या हो सकता है, कब हो सकता है, किस तिथि को। इसके साथ साथ अगर कुछ करना है, वाहन से संबंधित कोई काम करना है, भूमि से संबंधित कोई काम करना है, शादी विवाह इत्यादि के लिए कौन सी तिथियां शुभ हैं, ये सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। तो देखिए, पहले ही भाव में बैठे हैं राहु, बुध और सूर्य। हालांकि सूर्य यहाँ पर 14 तारीख को आएंगे, मीन संक्रांति है, सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं। गुरु जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में, जो कि मंगल की होती है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा भाव खाली। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं कन्या राशि में। 6 नंबर मतलब छठवीं राशि कन्या, भाव ये सप्तम है। 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली। एकादश भाव में 10वीं राशि है जो कि मकर होती है, वहां पर मंगल है 15 तारीख तक। 15 के बाद यही मंगल 11वीं राशि जो कि कुंभ है उसमें जाएंगे, पर भाव ये 12वां है आपका। इसमें कौन कौन है? एक तो मंगल जाएंगे 15 तारीख को, शुक्र आ जाएंगे 7 तारीख को, शनि तो यहाँ रह ही रहे हैं। इसी तरह से बुध भी यहाँ 7 तारीख को आएंगे, इससे पहले ये यहाँ पर है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। 7 तारीख को 2 परिवर्तन होंगे, शुक्र यहाँ आएंगे और बुध यहाँ आएंगे। इससे पहले शुक्र यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है। तो 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक बात करें तो इस तरह की हमारी ग्रहों की स्थिति है। सूर्य भी यहाँ पर है, तो इसमें 3 ग्रह कहाँ पर हैं? 12वें भाव में। खर्चा रहेगा, यात्रा, ट्रैवल रह सकता है। इसके साथ साथ व्यापार को लेके कहीं व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना, व्यापार में थोड़ा लॉस वॉस होने का चांसेस भी है, या फिर व्यापार के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े, इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब एक तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है इस भाव की वजह से। इसके बाद अगर यहाँ पर ध्यान दें तो आपको फीमेल्स से, क्रिएटिविटी से, खुशबू का कोई काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप काम करते हो, डिजाइन क्रिएटिविटी का आपका कोई काम है, उसके लिए ठीक है, अच्छा है। और शुक्र और मंगल साथ में है, तो एक तरह का अट्रैक्शन जो है वो आपका अपोजिट जेंडर के लिए बढ़ा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष एनर्जी है, शुक्र कहीं ना कहीं एक फीमेल एनर्जी है ना, पुरुष प्रकृति, शिवा शक्ति कहीं ना कहीं। तो ये प्रभाव 7 तारीख तक ही है, 7 के बाद ये असर आपका बदल जाएगा। इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति हो जाएगी जो मेनली आपके पूरे महीने रहने वाली है। सूर्य का अगर हम देखें 14 तारीख तक सूर्य यहाँ पर है, जो कि विपरीत राजयोग में है। कौन सा विपरीत राजयोग बन रहा है? हंस नाम का, ये आप हर्ष नाम का, माफ कीजिएगा, हर्ष, सरल और विमल, 3 तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर छठे में बैठा हो, अष्टम में हो,
या फिर 12वें भाव में हो तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। इसमें लग्न की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, मतलब राशि का स्वामी भी मजबूत हो तभी विपरीत राजयोग वगैरह रिजल्ट देते हैं। तो आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा। राशि के हिसाब से देखा जाए तो गुरु मजबूत होने चाहिए। तो गोचर का असर सिर्फ इतना ही रहेगा यहाँ पर, आपका छठे का स्वामी अगर 12 में जा रहा है तो आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो समाप्त हो सकता है, कोई रोग वोग जो है वो ठीक हो सकता है, कोई कोर्ट केस वगैरह में उसमें आपकी विजय हो सकती है 14 तारीख तक। इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। खास करके 6, 7 और 10 तारीख को इस तरह की संभावनाएं हैं। उसके बाद सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। अब हम 10 तारीख तक करीब आ चुके हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन होंगे तो देखिए बुध यहाँ आए। जब बुध यहाँ पर आए तो चौथे भाव का स्वामी पहले भाव में आया, सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव में आया। चौथा भाव प्रॉपर्टी है, आपकी घर है, परिवार है, माता है, बंधु है, आपके भाव में आया तो आपकी लाइफ में ये सब चीजें आ सकती हैं। माता का रोल बढ़ सकता है, दोस्तों का, फ्रेंड्स का रोल बढ़ सकता है। नीच का हो गया फिर भी कोई बात नहीं, केंद्र का स्वामी केंद्र में आ रहा है तो ओवरऑल तो अच्छा ही है, पर वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है। राहु से मित्रता आ रही है ना, राहु के करीब आ रहे हैं, राहु बैठे हैं, इस वजह से वाणी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई गलती हो सकती है। पर अगर ये सब चीजें ध्यान रखी तो अच्छा रहेगा। खास करके 12, 13 और 21 तारीख को डॉक्यूमेंट का कोई काम है, किसी तरह के आप कोई संवाद कर रहे हो, संचार कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हम कुछ किसी या तो कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहां पर गलती होने के चांसेस बन रहे हैं बुध के राहु के आने से। बुध आपकी मौसी है, बुआ हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। माता की जो लाइफ होती है उधर भी, माता की जो मतलब नानी वाली जो आपकी लाइन है वहाँ कुछ उतार चढ़ाव राहु ला सकते हैं। राहु बुध का जो संयोग बन रहा है यहाँ पे। वही सूर्य भी आएंगे महीने के एंड में, तो पिता के लिए थोड़ा सा कहेंगे आप एक तरह से कहोगे यहाँ पर ये बड़ा ही संयम वाला महीना है। यहाँ पर जल्दबाजी में काम नहीं लेना है। राहु क्या है, जिसका सर है पर शरीर नहीं है। कोई प्रॉब्लम दिख तो बहुत बड़ी रही है, ढूंढो तो कुछ नहीं। तो शक के ऊपर, कई बार छोटी बातों के ऊपर, जैसे बोलते कोई अफवाह के ऊपर हम कोई निर्णय ले लेते हैं, या कोई प्लानिंग चाह तो बहुत कुछ रहे करना पर उसकी प्लानिंग हमने की नहीं है, उस काम में कूद पड़े हैं। अब फिर वहां जब कूद पड़े तब पता लग रहा है ये भी चाहिए था, ये भी जानना था, पहले तो ये भी आना चाहिए था, तब जाके ये काम हो सकता था, पर अब तो कूद पड़े, अब कहाँ फंस गए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। राहु वही केतु सप्तम में है, सर नहीं है, शरीर पूरा है। मतलब कोई चीज छुप छुप के हो रही है पर दिख नहीं रही है। कुछ बीमारियां होती है ना, वो दिखती बाद में, हो तो बहुत सालों से रही होती हैं, अचानक से कोई चीज सामने आ जाती है क्योंकि सर नहीं है उसका, छुपी हुई है, अंदर है, गहराई में, जड़ों में है। केतु जड़ भी है। अब सप्तम भाव में आने का मतलब यह कि आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पति या पत्नी से कहीं ना कहीं कोई लग रहा है आपकी आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं, तो उसको जाने समझें। वहाँ कोई बात ऐसी हो सकती है जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। महसूस करें, साथ दें एक दूसरे का। कभी कभी यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहता है। केतु है ना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, थोड़ा फिलोसॉफी की नज़र से दूसरे व्यक्ति को देखें। कई बार कोई व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा होता है ना, वो वास्तव में स्वयं भी परेशान होता है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप चल वो मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, आपको बस उतना ही पता है, उसकी भी परेशानी समझो। मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर आपका कोई पार्टनर है जो नहीं कर पा रहा है वो बातें जो उसने प्रॉमिस की थी, तो क्या कारण है उसका, उसको समझने की कोशिश करें तो चीज़ें फिर कहीं लाइन पे आ सकती हैं। गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, कुत्तों को कुछ खिलाएं। तिकोना जो झंडा होता है ना लाल रंग का या ऑरेंज कलर का, उसको आप गणेश जी के मंदिर पर दे सकते हैं बुधवार के दिन, या फिर हनुमान जी के मंदिर पर भी दे सकते हैं मंगल को, क्योंकि कुजवत आपके केतु हैं, है ना, शनिवत राहु हैं, इस तरह से। तो ये हो गया केतु का भी। मैरिज लाइफ के मामले में हम यही कहेंगे महीना बहुत ग्रेट नहीं है, पर फिर भी विवाह आदि के लिए अगर कुछ तिथियां, विवाह है, लॉन्ग टर्म कोई पार्टनरशिप है, उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 और 12 तारीखें अच्छी हैं, खासकर विवाह के लिए। और इस महीने होली आ रही है,
सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं। यही कारण है कि 12 तारीख के बाद विवाह के बहुत ज़्यादा मुहूर्त नहीं है, क्योंकि जब सूर्य मीन राशि में होते हैं तो हम विवाह के मुहूर्त कम होते हैं, नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त जो होते हैं ना वो आपके दिन, नक्षत्र, वार, करण, इन सबको देखते हुए लिए जाते हैं। तो सूर्य मीन राशि में, गुरु की राशि में जा रहे हैं तब हम विवाह वगैरह करना नहीं समझते हैं, क्योंकि उस समय किया गया वादा, उस समय किया गया पार्टनरशिप लंबी ना चले, इसकी संभावना रहती है, आवश्यक नहीं है। इसके बाद बढ़ जाएं शनि के ऊपर। 7.5 आपकी चल रही है। 7 तारीख से शुक्र का साथ भी मिल रहा है शनि को, और ये शुक्र आपके वैसे तो शुभ ग्रह होते हैं, पर आपके में आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 3य भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। विपरीत राज हो गया। कौन सा हुआ? ये हंस होता है, ये कौन सा? सरल वाला। सरल विपरीत राजयोग बन गया जब 8th लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाए, सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। इसमें अगर आपका लग्न मजबूत हुआ, मतलब अगर आप टिके रहे, बुद्धिमानी से काम लिया, और आप एक कह सकते हो कि इवॉल्व सोल है, तो फिर ये आपको कुछ सरलता से कुछ दे देगा जिसकी आपको एक्सेप्टेंस नहीं थी, आपको पता नहीं था, आप सोच नहीं पा रहे थे, फौरन से लाभ करा देगा। कोई आपकी जो यात्रा है वो आपको धन का लाभ करा देगी, ऐसा भी हो सकता है। और इसका उल्टा होता है कि सडनली कोई लॉस भी हो जाता है अगर आपका राशि का स्वामी कमजोर है तो। अब वो तो जन्मपत्री से ही पता चलेगा, पर इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब शुक्र 5, 6, 13, 14, 23 तारीख को उनका इफेक्ट बढ़ने वाला है शुक्र का। एनीवे, अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो ललिता सहस्त्रनाम, माँ लक्ष्मी की पूजा, फीमेल्स के प्रति रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, गाय माता की सेवा, ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर नेगेटिव शुक्र हैं तो रिजल्ट तो आएगा, पर कहीं ना कहीं उसमें धीमापन आ सकता है, किसी हद तक हम उसको शायद कम कर पाएं। इस तरह का प्रावधान है कि भाई हम इस तरह की शुक्र के लिए इन चीज़ों का, साफ सफाई का ध्यान रखना, दही वगैरह से आप स्नान करना शुक्रवार के दिन, ये कुछ चीज़ें हैं। खुशबू की चीज़ों का प्रयोग करना, जैसे नींबू है, इलायची है, इन सब से शुक्र को हम शुभ कर सकते हैं, क्योंकि मीन वालों के लिए शुक्र बहुत शुभ ग्रह नहीं है ना। अगर उसकी दशा महादशा है और दिक्कतें हैं तो ये करना चाहिए। शुक्र यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि भोगों को भोगो, पर उनके चक्कर में डूब मत जाओ। 12वां घर डूबने का भी होता है, उसमें इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि अपने काम को भूल जाओ, ये ध्यान रखना है। शुक्र 12वें भाव में कभी कभी भक्ति भी दिखा देते हैं, उच्च के होते हैं इसी वजह से, और भक्ति है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा हर किसी के में नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। बाकी शनि और शुक्र का मिलन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए, धन के मामले में खर्चा ही बढ़ेगा, विदेश ले जाने की कोशिश करेगा, कई सारा प्रयास आपका विफल हो जाए, बहुत मेहनत करके आपको रिजल्ट ना मिले, लगे ऐसा आपको, क्योंकि कर्मा तो कभी विफल होता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं या तो पिछला वाला कट रहा है आपका, या फिर वो अब एकत्र हो रहा है, वो उसका रिजल्ट जब ही मिलेगा जब ये वाला फिलहाल जो चल रहा है आपकी कोई भी चीज उसका काम होगा, तो फिर इस कर्म का भी रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि मेहनत करा रहे हैं, हार्डवर्क करा रहे हैं, एफर्ट करा रहे हैं, चीज़ों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने ला के रखा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे माता हैं, और मदर की जो साइड है, मामा हो गए, मौसी होगी, उधर से कोई दिक्कत हो सकती है, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत यहाँ पे रह सकती है। पिता के साथ भी मतभेद कराते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि ना 9वें भाव को देख रहे, राहु की दृष्टि भी 9वें भाव पर है, भाग्य भी बहुत ज्यादा साथ ऐसे में नहीं देता, इसी वजह से सारे साथी को बुरा मानते हैं। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसके लिए चंद्रमा का आपका अफ्लिक्टेड होना, राहु केतु शनि आदि की दशा अंतरदशा का होना जरूरी है। पर ये शनि कर जरूर रहे हैं, वाणी में दोष कर रख सकते हैं, पिता वाणी में, पिता के साथ है ना, ये सब चीजें। और ये कब हो सकता है? 2, 3, 11, 12, 20, 30, 31 अच्छी चीजें भी शनि दे सकते हैं। फॉरेन में आपको लाभ दे सकते हैं, विदेश में आपको लाभ दे सकते हैं। और अगर आपका काम किसी तरह से गाइडेंस करने का है, ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, विदेश से कोई जुड़ा हुआ काम है, तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा भी दे सकते हैं। किसी को दिया हुआ पैसा आपका वापस भी ला सकते हैं, डिपेंड करेगा चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अब बढ़ जाते हैं गुरु जो कि आपके राशि के स्वामी, द्वितीय भाव में, धन के भाव में गुरु साथ दे रहे हैं आपका। गुरु की वजह से, अगर गुरु आपके स्ट्रांग है, शनि की स्थिति ठीक है, तो 7.5 के होते हुए भी धन लाभ रहेगा। परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में कुछ ना कुछ अच्छे इवेंट
होंगे आपके, और कार्य के क्षेत्र में भी आपको लाभ रहेगा। इसके लिए गुरु की दशा अंतरदशा, किसी तरह से आपके जन्म पत्री के गुरु का इस गुरु से संबंध होना आवश्यक है। गुरु से संबंधित जो इवेंट हैं वो आपके 1, 10, 18, 19, 28 और 29 तारीख को हो सकते हैं। अब जैसे ये गुरु यहाँ पर जा रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में यहाँ शुक्र बैठा है तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो आपका जॉब वगैरह लग सकता है, जब इसकी डिग्री आपके बैठे हुए घर के आसपास आएंगी तो वो तो कुंडली में ही दिखाई देगा। अपने आप में ही अच्छा गोचर है, नो डाउट। पहले ही भाव का स्वामी द्वितीय भाव की, तो आप भी अपने परिवार के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए काफी प्रयत्न करने वाले हैं आप। पर ऑब्स्टिकल रहेंगे इस महीने आपके प्रयत्न करने के बावजूद, सूर्य और राहु की वजह से। ईगो बढ़ने नहीं देना है। ईगो जब बढ़ता है ना तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। ईगो है, आपका अभिमान है, ये आपको गलती महसूस करने नहीं देता। जब गलती महसूस करेंगे नहीं तो सुधारेंगे क्या? अब जब सुधारेंगे नहीं तो वो गलती बढ़ती रहेगी, अल्टीमेटली वो दिक्कत ही करेगी बाद में जाके, है ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जब तक गुल्लक में पैसा है तो गुल्लक को ऐसे ही लगता है कि मेरा ही है, और वास्तव में तो ऐसा है नहीं। इसी तरह से जब तक हम इस ईगो में हैं, अभिमान में हैं, हमारा ध्यान बाहर है, तो हमको जो भी कुछ अपना लग रहा है ना वो वास्तव में अपना है नहीं, तो उससे उतना अटैच्ड नहीं होना चाहिए, या उतना ईगो के साथ चीज़ों को देखेंगे तो फिर हम अपनी गलती देख ही नहीं पाएंगे। यही यहाँ पे सूर्य राहु कह रहे हैं। थोड़ा सा सबके साथ मिलकर, एक तरह से आप कह सकते हो सबके प्रति सम्मान के साथ, सबके प्रति प्रेम के साथ अगर आप देखोगे तो रिश्तों में भी अच्छा रहेगा, बिजनेस आदि में भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस तरह का ये महीना है। मंगल की बात कर लेते हैं कि एकादश भाव में मंगल बढ़िया है, अच्छे हैं। आपके कुंडली के भाग्येश हैं, उच्च के हो रहे हैं एकादश भाव में। अपने बड़ों से, भाई बहनों से कुछ लाभ हो सकता है, आपको अपने ग्रुप सर्कल के थ्रू भी लाभ हो सकता है 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद मंगल का 12वें भाव में जाना रिश्तों में थोड़ा बहुत टकराव ला सकता है, सैया सुख में कमी कर सकता है, खर्चे को बढ़ा सकता है, और यहाँ से उनकी जो दृष्टि है वो 6ठे भाव पर आकर शत्रुओं के लिए तो अच्छा है, मतलब शत्रुओं को कम करेगा, पर 7वें भाव पे जो दृष्टि है ना वो मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं है 15 तारीख के बाद। तो 17, 26, 27 तारीख ऐसी है जिसमें आपको अपनी पत्नी या पति के साथ कुछ झगड़ा, मनमुटाव हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, उनकी सेहत में कुछ दिक्कत रह सकती है। यहाँ से 3 भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, पराक्रम आपका बढ़ाएगी, पर ये 2 दृष्टियां जो हैं उतनी अच्छी नहीं है, खास करके 7वें भाव पर दृष्टि। गणेश जी की पूजा अवश्य करते रहें अगर रिश्तों में कुछ मतभेद चल रहा है या फिर बिजनेस में आप हैं तो। जहां तक कि सर्विस की बात है उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में बैठा है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस में है, टीचिंग में है, आपके बैंक में है, किसी तरह के एडवाइस देने वाले काम में है, उनके लिए काफ़ी ठीक है, बढ़िया है। और अगर व्यापार की बात करें तो थोड़ा खर्चा वगैरह है इस महीने, उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस के मामले में नहीं है। अब आ जाते हैं किस किस ग्रह की बात कर ली, केतु की बात कर ली, राहु की, बुध की, सूर्य की, गुरु की। जमीन की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा था ना कि 4थे भाव का स्वामी है तो घर जमीन से संबंधित कोई इवेंट हो सकता है। तो अगर घर जमीन से संबंधित कोई इवेंट हो रहा है, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, वाहन से संबंधित भी सुख मिलने की आपको चांसेस है। तो व्हीकल के लिए आप 1, 3, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29। जमीन के लिए 1, 5, 6, 10, 19, 29, 30 तारीखें ये चुन सकते हो, या आपके लिए शुभ रहेंगी। नामकरण, किसी चीज़ को आपको नाम देना है, आपको अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, शुरू करना चाह रहे थे कुछ इस तरह का, तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 11 काफ़ी शुभ हैं। फिर इसके बाद 15, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 28 ये भी ठीक हैं। ओवरऑल इस महीने अगर हम देखा चाहे तो 8, 10, 12, 16, 24, 29, 31 तारीखें बहुत अच्छी हैं, 12 और 16 और भी अच्छी हैं। विद्या आरंभ के लिए देखो, स्पेशली एजुकेशन, कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ नॉलेज के हिसाब से तो 6, 7, 20, 21, 27 तारीखें जो हैं वो शुभ हैं। तो ये हमारे मुहूर्त भी हो गया। अब चलते हैं त्योहार की तरफ। होली तो इस महीने है ही, तो मार्च में आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारे खुशियों के रंग लेके आए। और 8 तारीख की महाशिवरात्रि। होली कब की है? 25 की बड़ी होली है, 24 की छोटी होली है। महाशिवरात्रि 8 तारीख की है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
8 और 22 का प्रदोष है, 10 तारीख की फागुन अमावस्या है, 6 तारीख की विजया एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, और आपका 20 तारीख की अमालिका एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण हैं, महादेव हैं, सूर्यदेव हैं, गणेश जी हैं, माता हैं, ये सब एक ही हैं। पंचदेव जो हैं इनके अवतार वो सब एक ही हैं। एक ही मतलब इन द सेंस दो नहीं है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 इंसान थोड़े ना, दो नहीं है, अद्वैत। इसके बाद 28 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। ये संकष्टी है आपका, संक्रांति है, पूर्णिमा आप कहोगे, पूर्णिमा 25 तारीख की है, होली जो पूर्णिमा की होती है ना, इस वजह से पूर्णिमा है। अमावस्या हर महीने आते हैं और ये बहुत शुभ दिन होते हैं। इस दिन एनर्जीज, ऊर्जा जो होती है ना इस लोक पर मनुष्यों के लिए बेहतर होती है, मेडिटेशन, ध्यान, हेल्प, इन सब के नज़रिए से। और ये हमारे ऋषियों ने कितने हजारों साल पहले इस चीज़ को बता दिया, ये आश्चर्य की बात है। खैर मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको रुचि है ज्योतिष में, इस तरह की वीडियो आपको देखने पसंद है तो घंटी वाला बटन भी दबा सकते हैं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें, जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट मुलाकात तक नमस्कार, धन्यवाद।